All right, so we'll continue with some solved numericals first, solved examples, and then we will do exercise numericals. So 14.3, the wavelength and intensity of incident light is 4000 angstrom and zero point 0.1 watt respectively. What is the minimum change in the light energy? What is the number of incident photons? So in the given quantity, you have been given wavelength which is 4000 angstrom, and 4000 angstrom is 4 into 10 power minus 7 meter, as you know. And इंटेंसिटी दिया हुआ है आपको ना, इंटेंसिटी इज व्हाट यू शुड नो, तो इंटेंसिटी को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ 0.1 वैट. सो इंटेंसिटी 0.1 वैट है. देन मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी, मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी एक्चुअली. So you are not supposed to get confused here. When they say minimum change in light energy, matlab they are talking about minimum energy here. So you are supposed to find out minimum energy, and then what are the number of incident photons? Supposed to find out n number of incident photons. Formula you must know. It is simple. First, energy is h nu, which is hc by lambda. Second, number is intensity upon energy. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे और हर एक फोटोन पर जितना एनर्जी होगा, दैट इज टोटल इंटेंसिटी, है ना. टोटल इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड विद एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट नंबर. इजी है ये क्वेश्चन. सो फर्स्ट केस, मिनिमम change in energy is hc by lambda, and I hope you remember this is 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8, and again upon lambda. Lambda is 4 into 10 power minus 7. 3 by 4 is 0.75, so 6.63 into 3 by 4, that is 0.75, और ये ऊपर जाएगा तो 15 होगा. 15 minus 34 is minus 19, minus 19, 10 power minus 19. ये आपका आ गया जूल में. इसको आपको कन्वर्ट करना है ईवी में, तो आप डिवाइड करते हो बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. So to convert into EV, you will be dividing by 1.6 into 10 power minus 19. cancel EV में है, don't forget. 1 जा roughly 4 जा roughly. तो इसको 3/4 ही रखता मैं, अगर 0.75 को 3/4 ही रखता तो 4 कैंसिल होता तो 3 आ जाएगा, मतलब इन शॉर्ट. तो दिस हैज टू बी, इट शुड बी आफ्टर सॉल्विंग इन ईवी. अभी जूल में जो भी आएगा, यहाँ पे आंसर जूल में दिया है, तो डजंट मैटर, दे आर गिविंग यू इन जूल. तो जूल में अगर आप लिखोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी, वेल यू विल नीड इट इन जूल, बिकॉज इंटेंसिटी आपको ऐसा यूनिट में दिया है, तो ईवी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इन रियलिटी, बिकॉज इंटेंसिटी इज इन वैट. तो दिस इज सिंपल, दिस इज 4.97 into 10 power minus 19 joule. 6.63 into 3 by 4, it turns out to be 4.97 joule. दूसरा नंबर इज इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी. इंटेंसिटी 0.1 है, अपॉन एनर्जी इज 4.97 into 10 power minus 19. तो रफली बोलोगे तो ये 10 power minus 1 हो गया, ऊपर जाएगा ये तो प्लस 19 मतलब 10 power 18, और ये रफली 1/5. 0.2 into 10 power plus 18 मतलब 2 into 10 power plus 17. तो रफली बताया मैंने, एग्जैक्टली आंसर भी वही दिया हुआ है, तो इट इज 2 into 10 power plus 17. नो यूनिट्स बिकॉज ये नंबर है, नंबर डजंट हैव अ यूनिट. गुड. तो कुछ नहीं था, एनर्जी निकालना है और नंबर निकालना है, दैट्स ऑल यू आर सपोज्ड टू डू. तो सो सिंपल क्वेश्चन इट वाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज still simpler, this is more simpler compared to the last one. An electron is accelerated through a potential difference of 120 volt. Find its de Broglie wavelength. तो इफ यू रिमेम्बर, कल मैंने आपको de Broglie wavelength ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला बताया था,
मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के लिए ही यूज हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट दिया है, आपको फाइंड करने के लिए बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको कल बताया था कि यू कैन यूज दैट फॉर्मूला एज 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही दिया है, तो यू कैन सिंपली यूज द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू ऑफ वी। ये इजी है, लैम्बडा 12.28 upon under root of 120, under root of 120 is 4 into 30 बेसिकली, है ना। तो 120 is 4 into 30, 4 into 30, 4 का रूट बाहर 2, 30 का रूट is what, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 5 और 6 के बीच में आएगा। तो यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। अंडर रूट ऑफ 120 कितना आता है, आई हैव टू चेक नाउ। अंडर रूट ऑफ 120 देख लेते हैं एंड उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो गिव मी अ मिनट, आई विल डू इट ऑन कैलकुलेटर। यू आर नॉट सपोज टू डू इट ऑन कैलकुलेटर ऑफ कोर्स। आप कैसे करोगे, लॉगबुक, पहले अंडर रूट ऑफ 120 लोगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल लोगे। तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 120, ओके, तो ये आता है आपका समथिंग 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 0.09128, 0.09128 आता है। इसको अगर हम लोग 12.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.121 ऐसा आंसर आता है, ओके, इन एंगस्ट्रॉम, 1.121 in angstrom, so which is 0.1121 in nanometer, right? So that's the answer you should be getting and it is correct answer, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इजी था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। A student weighing 45 kgs is running with a speed of 8 km per hour on a footpath 2 meter wide. A small car weighing 1200 kg is moving with a speed of 60 km per hour on a 20 meter wide road. Calculate their de Broglie wavelengths. So in given quantity, आपको क्या क्या बोला है, you have been given mass of that student, okay, the mass of student that is 45 kg, speed दिया हुआ है उसका, speed of student that is 8 kilometer per hour, 8 kilometer per hour. I hope you know how to convert it into meter per second, 5 by 18। तो ये जो स्पीड है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद we can directly use it to find out de Broglie wavelength। so 5 by 18 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 8 into 5 by 18 मीटर पर सेकेंड, 4 9 20 by 9, we'll keep it as it is, 20 by 9, 20 by 9 meter per second। then it is running on 2 meter wide road footpath and we don't care for हमको जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी, okay, because I don't think you will need it anywhere। तो देखते हैं हम उसको। then for a car, mass of car is 1200 kgs and speed of car is 60 km per hour। 60 km per hour को आप जब कन्वर्ट करोगे तो इट बिकम्स 60 into 5 by 18। तो ये आपका फैक्टर ऑफ 3 है, 20 था, दिस इज 6 था, अगेन 10 and 3, तो 50 by 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट de Broglie wavelength of student and you're supposed to find out de Broglie wavelength of the car। I'll directly go for solution।
de Broglie wavelength is simply h upon momentum. Momentum is mass into velocity. है ना? तो h is 6.63 into 10 power minus 34. Mass is 45 in this case and velocity is 20 by 9. 9 1 जा 9 5 जा, ये आ गया 100. 100 ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 2 होगा, तो ये आपको मिलेगा 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 36 मीटर. यही है आंसर. सो दे जस्ट गेव यू दिस वैल्यू ऑफ फुटपाथ का विड्थ जस्ट टू कंफ्यूज यू. तो कार के लिए भी एमसीवीसी से डिवाइड करोगे एच को, तो 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 divided by mass of car is 1200 into this is 550 by 3 ones are and again 400 into 5 20,000 मतलब 2 into 10 power 4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा वो, है ना? तो it will turn out to be 6.63 का half, that turns out to be 3.32 और 10 पावर प्लस 4 ऊपर जाके माइनस होगा, मतलब 10 पावर माइनस 38 मीटर आएगा वेवलेंथ ऑफ दिस कार. और जितना मास ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि मास और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एज यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशंस. मास एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जितना हैवी ऑब्जेक्ट उतना कम उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो इजी है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इट वाज नथिंग. You just had to put, I mean, you just need to know formula and substitute values. Next question. Calculate de Broglie wavelength of an electron moving with kinetic energy of 100 electron volt passing through a circular hole of diameter 2 angstrom. So in this case, if you remember, well, by the way, गिवन क्वांटिटी में आपको एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 100 eV. आप इसको तो सबसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लो. यू नो जूल से ईवी में लाने के लिए यू डिवाइड बाय चार्ज एंड ईवी टू जूल में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय चार्ज. तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय चार्ज हियर. तो ये आपका आएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल. ओके, अब you can directly find out de Broglie wavelength because I told you that de Broglie wavelength is, if you remember, h upon under root of 2m into kinetic energy, right? Good. तो वैसा है, ये बुक्स में जो भी लिखा होगा I don't want to do that, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिख के 1.6 into 10 पावर माइनस 17 ऐसा लिख के उन्होंने v निकाला है. फिर वेलोसिटी यूज करके ऐसा ऐसा फाइंड किया, मतलब यू अंडरस्टैंड, सॉरी लैम्डा, मतलब दे आर डूइंग दिस. आई डोंट वांट टू डू दिस, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो वी विल नॉट डू व्हाट दे आर टेलिंग अस टू डू. सो हम हमारे तरीके से करेंगे. आई डोंट वांट टू यूज दैट फॉर्मूला. तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h is 6.63 into 10 power minus 34 upon under root of 2 into mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 into this is 1.6 into 10 power minus 17. तो दिस इज सिंपल. कैसे, मैं रफली बता रहा हूँ. 6.63 into 10 power minus 34 अपॉन ये 9 का रूट 3, नहीं 1.6 का पहले पॉइंट हटाओ, 10 पावर माइनस 18 होगा ये, फिर अभी 4 बाहर निकालो,
10 पावर 18 और 31 49, तो यहाँ होगी प्रॉब्लम। 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 48 लिख देता हूँ मैं, फिर 10 पावर 24 बाहर आ जाएगा। 6.63 10 पावर माइनस 34, 12 इंटू 10 पावर माइनस 24 और 0.2 का रूट, तो जो कुछ भी 0.2 का रूट आएगा, then let me check what is root of 0.2. Square root of 0.2 is 0.447, 0.4472। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से 5.366, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.1863, और इसको अगर मैं 6.63 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट टर्न्स आउट टू बी 1.2354, और ये 10 पावर माइनस 24 ऊपर से प्लस होगा तो 10 पावर माइनस 10 बचेगा, तो ये आ गया 1.23 एंगस्ट्रॉम। दैट इज करेक्ट आंसर, यही आंसर है। तो दिस इज exactly what answer we were expecting angstrom में। So questions are very simple here, as you can see. Now let us solve practice problems. What will be energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 into 10 power 14 hertz? तो easy है ये, तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, इट इज नथिंग एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी नो आपको एनर्जी पूछा है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, E इक्वल टू एच नो करना है, डन। इज नथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन, इतना ही है, राइट। सो यू बीन गिवन, आपको क्या दिया है, आपको दिया है फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। व्हाट यू सपोज टू फाइंड इज एनर्जी। You know what is the formula for energy, H nu। अभी दिया है तो अब मुझे करवाना पड़ेगा, नहीं तो actually not required, because it is so simple that E is equal to H nu, E is equal to H nu, H is 6.63, 10 power minus 14 into 5 into 10 power plus 14, right, good है ना। तो this what 34, हाँ 34, सॉरी 34 है ये, तो दिस इज 34, मतलब माइनस 20 बचेगा। 6.65 इंटू 6.63 इंटू 5 3.31, मतलब ठीक है 33.1, 33.15 इंटू 10 पावर माइनस 20, ये जूल में है, राइट। मतलब बेसिकली ये आपका है 3.315 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इसको अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देता हूँ, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ईवी में आ जाएगा, विच इज रफली 2 ईवी। 2.07 ईवी दिया ही है, बट इट इज रफली 2 ईवी, तो देयर इज नथिंग, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सिंपल। दिस इज समथिंग विच इज गुड क्वेश्चन। सो observations from an experiment on photoelectric effect for the stopping potential by varying the incident frequency were plotted। You remember जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक केस में अलग अलग आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर। इफ यू चेंज इंटेंसिटी then stopping potential is same in each case, but when you vary frequency then stopping potential in each case varies, right, good। so the slope of the linear curve, आपको याद होगा linear curve क्या होता है,
मैं बता देता हूँ वापस फिर भी. The slope of the linear curve is found to be approximately 4.1 into 10 power minus 15 volt second. Given that charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19, find the value of Planck's constant h from this data. Basically, अगर आपको याद होगा जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू चेक की थी at different frequency, you should remember this. Here we had collector plate potential, and here we plotted photoelectric current. And if you remember that पहली frequency के लिए you have something like this, then you increase the frequency. This is, let us say, nu1 frequency के लिए. फिर आपने frequency बढ़ाई तो you get something like this behavior. It becomes constant here, linear here. ये second frequency के लिए था, and so on so forth. तो मैं सिर्फ दो के लिए बता रहा हूँ. ये stopping potential V02 है with negative sign, यहाँ पे potential V01 है with negative sign. तो ये जो linear part है, इतना part, उसका स्लोप दिया हुआ है आपको, राइट. और आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. वेल, बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पे अटेंशन एग्जैक्टली एट व्हाट इज आस्क्ड. तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे. क्यों? क्योंकि क्लियर कट मेंशन किया है that you are plotting stopping potential against frequency. So if you remember that when we plotted stopping potential on the y-axis and frequency on the x-axis, we got a straight line cutting this frequency axis somewhere. दो मेटल के लिए दिखाया था, मैं अभी एक के लिए ही दिखा रहा हूँ because we don't need it for two metals now. यहाँ पे हमने frequency प्लॉट किया था, यहाँ पे हम लोगों ने प्लॉट किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल V0. तो वही बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय वेरिंग द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और ये था आपका nu0 फ्रीक्वेंसी, राइट. गुड. द स्लोप ऑफ द लीनियर कर्व वाज फाउंड टू बी, तो वो क्या है वो देखेंगे हम लोग. बाय द वे, व्हाट यू शुड नो, अगर आपको याद होना चाहिए, हमने एक इक्वेशन लिखा था EV0 इक्वल टू hnu माइनस hnu0. Actually, maximum kinetic energy is equal to hnu minus hnu0, but maximum kinetic energy for stopping potential turns out to be EV0. ये मैंने कल ही बताया था आपको, कल या परसों के लेक्चर में हमारा ये हुआ था. तो हमें क्या फाइंड करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पहले, I mean it is simple thing, EV0 equal to, अच्छा तो ऐसा कर सकते हो, what you can do is divide by E. तो h by e no minus h by e no 0. करेक्ट. गुड. अब ये जो h by e है दैट इज स्लोप. कैसे कैसे स्लोप? डायमेंशंस ऑफ h जूल सेकेंड, है ना. चेक करना पड़ेगा ना क्या है स्लोप. h के डायमेंशंस जूल सेकेंड, है ना, अपॉन e. e क्या है? चार्ज. चार्ज इज कूलम, राइट. So do we get volt per second or volt second, sorry, not per second. What is joule per coulomb? Energy, energy upon charge. You remember, energy मतलब work done बोल सकते हो आप, या फिर U बोल सकते हो, upon charge. You remember, आपको याद है work done was charge into potential. तो potential is work done upon charge. हाँ, तो ये जो है आपका joule per coulomb is potential. So potential into second, Vs, volt into second. इसका मतलब h by e is slope. The given slope is h by e. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. Therefore you can say that slope is h by e, और इसकी वैल्यू दी है, right? Correct. Therefore you can write down h is slope into e. Correct.
राइट, हो गया सॉल्व। स्लोप की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 15 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, खत्म। और ये क्यों लिखा है फिर? तो ये इसलिए लिखा है कि जब मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ, तो ठीक है, इधर दिस वे और दैट वे, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई कैन डू इज, मैंने ये क्यों लिखा ये भी समझेगा आपको। पहले तो मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं टू मेक सम स्पेस फॉर दिस। लेट मी डू दिस, ओके, यस। अब ऐसा है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस याद है तो समझेगा, अगर नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम है। इफ यू डोंट नो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, what is equation of this straight line? What is equation of this straight line? Y मतलब v0 mx slope into nu, right, minus c, क्योंकि ये है c की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ पे h कांस्टेंट है, यस, e कांस्टेंट है, यस, nu जीरो, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन मेटल इज कांस्टेंट। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए हम लोगों ने ये जो वैल्यू है ये h बाई ई नो जीरो वैल्यू है, इसके लिए हम लोगों ने पहले ये इक्वेशन लिखा, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखा, देन वी सेड कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कंपेयर करके भी हमने बोल दिया कि स्लोप h बाई ई आएगा, राइट, जस्ट बाय कंपेयरिंग दिस स्लोप h बाई इज स्लोप, राइट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इवन इन दैट केस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आप यूनिट्स ऑफ स्लोप से भी बता सकते हो, यूनिट से, दैट स्लोप इज h अपॉन ई। अगर आपको ये पार्ट नहीं समझा होगा तो, बट इट इज सिंपल, आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिया, ई को डिवाइड कर दिया तो h बाई ई आया, मतलब स्लोप आया, राइट, तो इज स्लोप। नहीं समझा होगा तो लुक एट यूनिट्स, तो डन। तो h स्लोप इंटू ई, स्लोप की वैल्यू 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 15, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, माइनस 15 माइनस 19 माइनस 34, 1.6 इंटू 4 इज 6.4, और 1.6 इंटू पॉइंट इज 0.16, 6.4 में 0.16 ऐड करोगे 6.56 आ गया आंसर आपका जूल सेकेंड। कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट स्लोप इज एच अपॉन ई, ये आइडेंटिफाई करना था, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ टंगस्टन इज 2.76 into 10 power minus 5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10 power minus 5 centimeter. What will be the maximum kinetic energy of electrons emitted, ejected in each of the following cases? पहला केस, if ultraviolet radiation of wavelength lambda, which is 1.8 into 10 power minus 5 centimeter, and radiation of frequency 4 into 10 power 15 hertz is made incident on the tungsten surface. All right, so अभी सबसे पहले आपको क्या बोला है, इन द गिवन केस आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है लैम्डा 0, 2.76 into 10 power minus 5 centimeter, राइट। देन उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें आपको वेवलेंथ दिया है ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 1.80 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर। फिर आपको उसके बाद उसी के सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दिया है 1 to 10 power 15। इसको मिक्स मत करना, ये अलग अलग केसेस का डेटा है, टू डोंट मिक्स इट। आपको सबसे पहले फर्स्ट केस ए केस आपको सॉल्व करना है। आई एम नॉट राइटिंग डाउन व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड इन फॉर्मूला। फर्स्ट केस में क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। वी नो दैट
we know that there we know that लैम्बडा जो दिया है आपको, क्या बोला है, अगर वेवलेंथ की वैल्यू 2.76 into 10 power minus 5 से ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. We know that for lambda greater than lambda 0, frequency is less than threshold frequency, right? Therefore there will be no emission. खत्म पहला पार्ट, बस इतना ही बोलना है. क्योंकि वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द रिक्वायर्ड एनर्जी. दैट्स इट. बी का पहला क्या फाइंड करने के लिए बोला है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. डू यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने लिखा था h nu minus h nu 0, right? So I can write this as hc by lambda, क्योंकि nu is c by lambda, minus hc by lambda 0, right? तो hc बाहर आएगा 1 by lambda minus 1 by lambda 0, right? 1 by lambda कितना बोला है आपको? लैम्बडा 1.8 into 10 power minus 5. तो लैम्बडा की वैल्यू आपको बोली है 1.8 into 10 power minus 5 माइनस लैम्बडा 0 की वैल्यू आपको बोली है, दिया है 2.76 into 10 power minus 5, राइट? इसमें से आप पहले तो h इंटू सी की वैल्यू याद रख लेना हमेशा, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है. 6.63 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 6.63, ये इंटू मतलब 6.63 इंटू 3 जब करते हो तो ये रफली आता है 20 के आसपास. तो लेट मी चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, बट एज आई कैन टेल यू इट इज 6.63 इंटू 3 19.89. तो रफली 20 भी लेते हैं, बट ठीक है भाई 19.89 आपने किया ही है तो फिर 19.89 इंटू 10 पर माइनस 34 और प्लस 8 10 पर माइनस 26, तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए. 10 पर माइनस 5 निकालिए कॉमन, 2.76 माइनस 1.8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे. ओके राइट, अपॉन 1.8 इंटू 2.76. तो ये जो है ये आपको सिंप्लीफिकेशन खुद को करने पड़ेंगे. यू आर सपोज टू डू इट बाय योर सेल्फ. मैं रफली बता सकता हूँ आपको, बट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू इट. दिस इज 0.9, 0.10, 1 ही ले लेते हैं इसको सीधा सीधा. 1 ले लिया तो नीचे 2 इंटू 2.5 मतलब रफली 5, रफली ये आएगा आपका 20/5, 0.4 के आसपास वैल्यू आएगी. तो एग्जैक्ट आंसर इन्होंने दिया हुआ है पॉइंट, हाँ बिकॉज वो ईवी में कन्वर्ट नहीं किया हमने. गुड. तो ये जूल में आएगा, रफली आएगा 4.928. 4.928 I am believing you into 10 power minus 19. ओके, ये जूल में है. इसको आप ईवी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 1.6 into 10 power ईवी. तो जो भी आंसर आएगा, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग रॉन्ग आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 9 2.4 बराबर है 2.4 ईवी आ रहा है. करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ओके, सो यू आर गेटिंग 2.4 ईवी, इट्स फाइन. तो ये आएगा अराउंड 2.4 ईवी, 2.4 ईवी रफली जो भी आएगा. आई मीन यू हैव टू डू इट. कैलकुलेशंस का पार्ट यू आर सपोज टू डू इट. Okay, let me calculate for you because it is basically you need to do it by log tables. 2.76 इंटू नहीं है, वो माइनस है, नीचे है, पर नीचे नहीं, ऊपर तो करना पड़ेगा ना 1.8.
0.96 divided by 2.76 into 1.8, 0.1932, ये आता है 0.1932, है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम लोग, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.175 मल्टीप्लाइड बाय 19.89, 102.9 समथिंग समथिंग। ओके, तो ये आ गया आपका 102.93 इंटू 10 पावर माइनस 19, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.6 से, तो क्योंकि आपको ईवी में लाना है, you're supposed to bring it into EV, so still the answer is not matching. Let me see where we are going wrong. Okay, so one mistake is that हमने वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर टू मीटर जाओगे तो 10 पावर माइनस 5 की जगह पे 10 पावर माइनस 7 आएगा। दिस इज द करेक्शन दैट वी नीड टू डू, 10 power minus 7, 10 power minus 7. Right, that's the only correction we need to do, because otherwise there are no other corrections over here, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 10 power 7 minus 7 will be common, and मैं ऐसा करता हूँ, what I'll do is मैं सीधा सीधा 1.8 का रेसिप्रोकल और 2.76 का रेसिप्रोकल लेके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.8, 0.55, रिकरिंग 5, 0.555 माइनस, मैं अगर 2.76 का रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2.76, 0.3623, 0.263623, तो 0.3623 है ये, 3623। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप 0.19, राइट, तो 0.1931 आएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 19.89 इंटू 10 पावर 26 में से 7 गए तो माइनस 19। गुड, गुड इनफ, तो दैट इज करेक्ट। ओके, और ये आपका आया 0.1931। इसको अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 19.89 से, तो ये आता है 3.8, 3.8423 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। इसको अगर आप डिवाइड करते हो बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 2.4 आ गया करेक्ट आंसर, तो इट इज 2.40 EV, राइट। तो वो जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें कुछ रॉन्ग हो रहा था, सो एनीवेज वी आर एट द राइट आंसर। देन सेकंड केस में भी सेम ही है, सिर्फ सेकंड केस में क्या है कि आपको डायरेक्टली नू की वैल्यू दी है, योर गिवन फ्रीक्वेंसी माइनस HC बाय लैम्बडा 0, दैट्स इट। क्योंकि आपको सेकंड केस में डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 410 पावर 15, तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 4 इंटू 10 पावर 15 माइनस HC बाय लैम्बडा 0, अभी आपने निकाला ना HC बाय लैम्बडा 0, you found it out, this is lambda 0। अरे HC फाइंड किया कि नहीं, 19.89 इंटू 10 पावर माइनस 26, और ये जो आपने लिखा 0.362, ये क्या था, ये था 2.76 का रेसिप्रोकल। ऑफ कोर्स ये 10 पावर माइनस 7 को मैं एडजस्ट करूंगा, राइट। तो ये आपको मिलेगा 6.63 into 4. So we have to calculate this. 6.63 into 4, 26.52.
और 10 पावर माइनस 19 दोनों में से बाहर निकलने वाला है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. 26.52 बराबर माइनस 19.89 वैसे एक्चुअली 6.64 6.63 इंटू 4 है, दूसरे टर्म में 6.63 इंटू 3 है. दिस इज 6.63 इंटू 3, तो वैसे भी कर सकते हो कॉमन निकाल के, आपके ऊपर है. 19.89 19.89 divided by 2.76 19.89 divided by 2.76 7.2 ये आता है आपका 7.206. ओके ठीक है, इसमें से हम माइनस कर लेंगे 26.52 को, तो आ गया माइनस 19.31. तो ये आ गया आपका 19.31 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. ये जूल में है. इसको ईवी में अगर आपको करना है तो डिवाइड बाय 1.6 मतलब 12.07 ईवी आंसर आ रहा है. तो दिस इज इजी टू डू, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पे, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड दैट्स इट. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो कैलकुलेशन के पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना. दिस इज 12.07 ईवी. डन. Okay, so we will stop here because I have to go now. We'll continue with more questions in the next session.